नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि G20 के जरिए दुनिया को भारत की तरक्की को करीब से देखने का मौका मिला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि G20 की इस बैठक से भारत को क्या मिलने जा रहा है। अगले 1 घंटे सबसे बड़े पैनल के साथ हम इस पर महामंथन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये भारत का ग्लोबल दम है जिसने वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया है और इस वक्त दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी पावर सेंटर बन गई है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो, जापान से फुमियो किशिदा, तमाम दिग्गज लीडर्स इस वक्त भारत के मेहमान हैं। और दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की धाक कैसी है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की जुबानी सुन लीजिए। दिल्ली आने से पहले उन्होंने कहा, सही वक्त पर सही देश को G20 की कमान मिली है। जिस प्रकार भारत वैश्विक नेतृत्व कर रहा है उसे देखना अद्भुत। I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me. G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. विकास के दम पर हम दुनिया के नेतृत्व करने की तरफ रास्ता भी दे रहे हैं और बायलैटरल जितनी मीटिंग्स हैं वो इतनी टाइट हैं कि प्रधानमंत्री के पास समय उतना ही है और लोग बैठकों के लिए तत्पर हैं। ये देश को गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं। दिल्ली में G20 की बैठक के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने भारत का सीना और चौड़ा कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत ने 6 साल में जो हासिल किया वो पिछले 5 दशक में कोई नहीं कर पाया। भारत ने 50 साल का काम 6 साल में कर दिखाया है। यूपीआई, जनधन, आधार, ONDC और कोविन गेम चेंजर साबित हुए। G20 की बैठक के बीच एक और बड़ी घटना हुई है। इसी साल जून में पीएम मोदी ने G20 के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की पहल की थी। और पीएम मोदी की पहल रंग लाती दिख रही है क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम दिग्गज देशों ने पीएम मोदी की इस पहल का समर्थन किया है। दूसरी तरफ G20 डिनर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बिहार का सीएम नीतीश कुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई हस्तियां शामिल हो रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का पावर सेंटर बन चुका है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बदला वर्ल्ड ऑर्डर, भारत लीडर। निराज जी, G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की चर्चा पहली बार पीएम मोदी ने की। एक एक करके तमाम देश सामने भी आए और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, G20 का ये हिस्सा बन जाता है, तो भारत को क्रेडिट जाने के साथ साथ भारत के कद में कितना इजाफा होगा, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अफ्रीकन यूनियन जो है उसमें वो अगला बड़ा मार्केट है। अगर दुनिया में कोई एक मार्केट अभी रह गया है तो वो अफ्रीका है। अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ 3 शक्तिशाली देश अपने प्रभाव के लिए लड़ रहे हैं, वो अफ्रीका है। अमेरिका, भारत और चीन। अगर अमेरिका और भारत के साथ एक जॉइंट कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि भारत का दबदबा अफ्रीका में बढ़ेगा। क्योंकि आप ये ना भूलें कि जहां आज एशिया है वहां कल
पहुंच सकता है कि तो सबसे बड़ी बात होती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसमें मेरे को लगता है कि भारत जिस तरह से पहल ले रहा है अफ्रीकन यूनियन की तरफ से और ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, उससे एक नई तरह की दुनिया की लीडरशिप भारत की उभर सकती है और वो G20 के जरिए उभरेगी और उसमें अमेरिका का पार्टनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी महीने में जो बाइडेन की ये जो विजिट है वो उन दोनों को मिलकर अफ्रीका को आगे बढ़ाने में बहुत काम आ सकती है अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो। जफर इस्लाम भी इस वक्त मेरे साथ है। जफर इस्लाम, आज तो भले ही हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे ये भी जानना होगा कि जब भी पीएम का विदेशी दौरा हो या ये G20 हो रहा है, एक अलग तरीके से विपक्षी खेमा ने चर्चा भी की थी, लेकिन आप इसको किस तरीके से आज दर्शकों के सामने डिस्क्राइब करेंगे जिस अफ्रीकन यूनियन को लेकर हम बात करें कि पीएम ने ही सबसे पहले इसकी चर्चा की शुरुआत की थी? देखिए, इसके इतिहास में जाइए तो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जब आए और मीटिंग में उनका बड़ा जो रवैया था बड़ा तीखा था, बहुत नाराज थे, बहुत इरिटेटेड थे, इसलिए कि उनको कहीं से कोई चर्चा नहीं हुई थी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की। उस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हेड ऑफ स्टेट्स, और उसमें सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं आपको मोदी गारंटी देता हूं कि मैं इस अफ्रीकन यूनियन की बात उठाऊंगा, लोगों को इस पे सहमति करवाऊंगा और आपको इसका पार्ट बनवाऊंगा। आप अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जिन्होंने कहा कि भाई 58 देश है इस यूनियन के, जो एक कॉन्टिनेंट में 58 देश है, उसकी अगर सदस्यता ना हो तो आप जब ग्लोबल मैप के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल इंपैक्ट की बात करते हैं, वो अधूरी रह जाती है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं मेरी निगरानी में और मैं इसके लिए मैं अपनी लीडरशिप में इसको, हिंदुस्तान की लीडरशिप में इसको एक्सेप्ट कराऊंगा सारे देशों से। इसकी पहल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, सारे देशों को लेटर लिख के और उनसे मनवाने की बात की। काफी हद तक ये एक सहमति बन चुकी है और एक रियलिटी जो है, ये प्रस्ताव पास हो जाएगा और इसका पूरा श्रेय हम नहीं बोल रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, आप उनकी जबानी सुनिएगा तो उनको वो सारी बातें याद है। उन्होंने कहा भी कि शायद मैं हिंदी में जो आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन मैं अब उसको समझ सकता हूं। जब मैं बाद में जानता हूं हिंदी का इसका मतलब पूछा तो उसको समझ सकता हूं कि इसका मतलब है कि गारंटी देता हूं। मतलब प्रधानमंत्री ने उनको गारंटी दिया, आश्वासन दिया, कमिट किया कि ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको यह कराऊंगा। आज यहां तक जो पहुंचा है अफ्रीकन यूनियन की बात पहुंची के प्रस्ताव तक, ये पूरे तौर से ज्यादातर मुल्क सहमति जता चुके हैं, इसलिए एक रियलिटी होगी और पूरा अफ्रीकन देश इसके लिए भारत का शुक्रगुजार होगा, भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार होगा। और इसलिए मैं कहता पहले भी जैसे कहा, इससे भारत का मान सम्मान पूरे दुनिया में और अफ्रीकन नेशन में भी बढ़ेगा। इसलिए कि एक ऐसा ब्लॉक है, जैसा कभी आप कह रहे थे, जहां अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को दुनिया जो है जिस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है और हिंदुस्तान की तरफ जिस तरह पूरे अफ्रीकन यूनियन देख रही है और अफ्रीकन कंट्रीज देख रही है कि हमारा जो है एक साथ होता है, एक कमिटेड अप्रोच होता है, हम भागीदारी के साथ बढ़ते हैं, इसलिए उनकी भी कोशिश ये होगी कि भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते करें और इसका परिणाम यही होगा कि ये प्रस्ताव पास होने के बाद अफ्रीकन नेशन के साथ भारत के रिश्ते मजबूत नहीं बेहद मजबूत हो गए। ये अपने आप में एक अचीवमेंट होगा कि आज भारत को देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की कोशिश जो थी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल मैप में हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा मजबूत स्ट्रांग नेशन उभर के आए, जिसके रिश्ते सबसे देश के हित से को लेते हुए, नजर में रखते हुए दुनिया से अच्छे रिश्ते हो। आज अमेरिका हो, रशिया हो, आप सऊदी अरब हो, इजराइल हो, ईरान हो और दुनिया के हर बड़े मुल्क और अफ्रीकन यूनियन हो, फ्रांस हो, सबसे रिश्ते अच्छे हैं। इसका कारण है कि हमने अपनी कूटनीति को सीधा एक ही पॉलिसी के तौर पर रखा है कि हमें देश के हितों के कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसलिए जब दो टूक जवाब देने की बात होती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी चूकते नहीं, दो टूक जवाब देते हैं। आज देश गर्वान्वित हो रहा है, जितना बड़ा ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन जो हो रहा है G20 का, इससे देश सिर्फ दिल्ली में नहीं, जैसे नाम जो हुआ था दिल्ली में नहीं हुआ था, सिर्फ दिल्ली के आसपास पे पूरे देश में G20 की मीटिंग हुई है। लाखों लोग इस G20 की मीटिंग, इस शिखर सम्मेलन से पहले आ चुके हैं। 200 से ज्यादा यहाँ पर मीटिंग, 200 अलग अलग सेशंस हुए हैं, कई अलग अलग सेशंस जो है अलग अलग शहरों में हुए देश के, और उससे जो है
वहां के बारे में, इंडियन कल्चर को, जो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी, तो इंडिया का जो इंडिया के कल्चर को दुनिया तक पहुंचाने का, उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। बहुत हद तक दुनिया के लोगों ने हिंदुस्तान को समझने में की जो कोशिश की थी उसमें कामयाब हुए हैं। देश की जनता गौरवान्वित हो रही। हाँ, एक अपोजिशन ब्लॉक है जिसको बहुत ही अहंकार है, घमंड है। आज उसके एक लीडर जो है, अपोजिशन, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के लीडर जाके अब यूरोप में देश के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के ये कर रहे हैं, आज उनको इस देश में हर जनता, यहाँ की हर जो देश के देशवासी है वो गौरवान्वित है। देश में इतना बड़ा इवेंट हो रहा, तो उनको एक बड़े लीडर होने के नाते, देश एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होने के नाते उसको देश की धरती पे होना चाहिए था, यही होना चाहिए था, इसका आनंद लेना चाहिए था। देश की उन्नति के जो उन्होंने सपना शायद ना देखा होगा, लेकिन जब उनको सपना जो पूरे देशवासियों का साकार हुआ, कम से कम उस दिन, आज के दिन उनको भी इस जो देश खुशियां जो मना रहा है उसमें उनको उनका प्रेजेंस होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है, वो आज ऐसे क्षण में भी, ऐसे पलों में भी राजनीति से नहीं परे रहते हैं। आज वो यूरोप में जाके बेल्जियम में, ब्रसल्स में जाके वो देश के खिलाफ उलट पुलट बोल रहे हैं। इससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। आपके पास